हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट 35। डेट इज़ 11 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटा। तो बीजीय व्यंजक में हम मोनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल ये सब कुछ सीख चुके हैं। आज देखेंगे कि इन सब पदों को, इन सब टर्म्स को हम जोड़ते या घटाते कैसे हैं। तो अब सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं। जैसे हमने लिया 123 + 135, यानी हम 123 में 135 को जोड़ना चाहते हैं, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 258, 258 मिल जाएगा ना। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 मैंगोज़ हैं, यानी 4 आम हैं, और उसमें हम 7 मैंगोज़, 7 आम और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 11 मैंगोज़। तो हम कह देंगे हमारे पास तो 11 आम हो गए। इसी ढंग से अगर आपके पास 8 पेंसिल हैं और मैं 7 पेंसिल आपको और दे दूं तो आप पे कितनी पेंसिल्स हो गई? 15 पेंसिल्स, यानी 15 पेंसिल। अब अगर आपके पास 4 मैंगोज़ हैं, यानी 4 तो आम हैं, और मैं आपको 7 पेंसिलें, 7 पेंसिल्स और दे दूं तो अब आप पे टोटल कितना हो गया? अब आप कहोगे एक चीज़ तो मैंगो है और एक पेंसिल है, तो ये तो सेम है नहीं, हम इन्हें टोटल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक जैसे नहीं हैं तो इसलिए हम इसे जोड़ नहीं सकते, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो सिमिलरली बेटा, जो हमारे बीजीय व्यंजक हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जब तक उनकी लाइक टर्म्स नहीं होती, समान पद नहीं होते, उन्हें भी हम जोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4xy है, तो 4xy में हम 7xy को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी xy है और यहाँ भी xy है, तो दोनों के पास समान पद है, तो टोटल हो गया 11xy, यानी 11xy। उसी तरह अगर हमें माइनस करना है तो 4xy - 7xy, तो इसके पास भी xy, इस पे xy, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधे -3xy, क्योंकि हमने नंबर में से नंबर माइनस किया और बाकी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, टर्म्स जो हैं, वो सेम रही। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि 4x² और 7xy को ऐड करो, यानी ये हो गया 4x² और इसमें ऐड करना है 7xy को, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ तो x² है और यहाँ अकेला x है, तो ये समान तो है नहीं। तो जब तक हमारे सिमिलर टर्म्स नहीं होंगे, लाइक टर्म्स नहीं होंगे, हम उन्हें ना ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट, यानी हम उन्हें जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। तो यही है हमारा आज का कॉन्सेप्ट और इसी को यूज़ करते हुए हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चले आगे। अब नेक्स्ट जैसे हमें दिया हुआ है 3ab + 11ab, यानी 3ab में हमें 11ab ऐड करना है। तो अब दोनों के पास क्या टर्म्स हैं? ab इसके पास भी है, ab इसके पास भी है, यानी दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, समान पद हैं, तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। हाँ, हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो 11 और 3 हो गए हमारे 14, तो आंसर आ गया 14ab, यानी 14ab। सिमिलरली 3sd - 5sd, 3sd में से 5sd को घटाना है, तो यहाँ भी sd है और यहाँ भी sd है, तो ये तो समान पद हो गए, सिमिलर टर्म्स, लाइक टर्म्स, तो हम इन्हें माइनस कर सकते हैं। तो हमने सिंपली 3 - 5 किया, तो हमारे पास क्या आ गया? -2, तो -2sd। ऐसे ही यहाँ पर 7fg + 8fg, दोनों के पास fg है, तो हमने इन्हें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया? 15fg। अब यहाँ देखें इस पार्ट में, यहाँ 4as, 6fg और 7as है, तो 4as और 7as ये तो एक जैसी टर्म दिख रहे हैं, ये है हमारे लाइक टर्म्स, लेकिन 6fg जैसा कोई और टर्म हमारे पास नहीं है, इसके जैसा कोई और पद नहीं दिख रहा ना। तो जो समान पद हैं, लाइक टर्म्स हैं, हम उन्हें ऐड कर देते हैं, यानी 4 और 7 को हमने ऐड किया तो 11as आ गया, यानी 11as, और 6fg के साथ कोई भी नहीं है, इसलिए ये 6fg एज इट इज़ रहेगा। यहाँ 7 लिखा हुआ है ना, ये 6fg है, क्योंकि 6fg के साथ तो कोई और है ही नहीं, तो हम ऐड किसे करेंगे? तो ये आ गया हमारा 6fg एज इट इज़। अब आ जाते हैं हम, अगर हमारी टर्म्स एक से ज़्यादा हो, यानी ट्राइनोमियल हो, हमारे त्रिपद हो, तो अब जैसे हमें दिया हुआ है 7x² + 6x + 7, यानी 7x² = 6x = 7 में हमें ऐड क्या करना है? 8x + 7y + 4। तो ये चीज़ें जो हैं हमें जोड़नी हैं। तो हम क्या करेंगे? जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं ना,
सेम उसी ढंग से हम इसे भी लिख सकते हैं। हमने ऊपर 7x² + 6x + 7 लिख लिया। अब जो इसके जैसी टर्म्स हैं यानी जैसे पद हैं उन्हें हम उसी के नीचे लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या आया 8x, तो 8x 6x से मिलता जुलता है तो हमने इसे इसके नीचे लिख लिया। फिर आया 7y, 7y तो कोई टर्म ही नहीं है तो हमने उसे बाहर लिख दिया। और 4 वो डिजिट है यानी अंक, अंक के नीचे अंक लिख दिया। अब हम इसे सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7x² एज इट इज़, उसमें तो कुछ ऐड होना ही नहीं। 8 और 6 यानी 8 और 6 हो गए 14x, 7 और 4 11, और 7y में भी कुछ नहीं जुड़ रहा तो 7y एज इट इज़। तो ये हो गया हमारा एडिशन। हम इसे, ये तो वर्टिकल है ना, हम इसे हॉरिजेंटली भी ऐड कर सकते हैं यानी एक रैखिक रूप में भी जोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन पे यानी घटा पे। तो क्या है हमारे पास, ये एक बहुपद दिया हुआ है और एक दूसरा बहुपद दिया हुआ है और इसे हमें घटाना है। तो यहाँ भी हम जिसमें से घटाना है ना, फ्रॉम, इसमें से घटाना यानी ये जो हमारी टर्म है ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये ऊपर रहेगा टॉप पे, और इसे घटाना है तो ये आएगा नीचे। अब फिर वही 4x² तो इसके नीचे कौन आ गया 8x², -7xy तो इसके नीचे आ गया 6xy, -7zx और इसमें से हमें क्या माइनस करना है प्लस का 7zx, तो प्लस का साइन 7zx। फिर 5 ये रहा हमारे पास, इसमें से 9, ये 9 इसके जैसा हो गया, 8y² और ये है हमारा माइनस का 5y², ये इसके नीचे आ गया। अब जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है तो हमने इसे माइनस कर दिया, इसे भी हमने माइनस कर दिया, इसे माइनस बना दिया, इसे माइनस बना दिया, लेकिन ये वाला साइन जो है ये है माइनस का, तो माइनस का उल्टा हमने क्या कर दिया प्लस, इसे प्लस का साइन बना दिया। अब हम नॉर्मल जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं उस ढंग से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब 8 और 5, ये 8 प्लस का, ये 5 भी प्लस का, 8 और 5 13y² आ गया, 5 प्लस का और 9 माइनस का तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 7 और माइनस का 7 यानी माइनस का 14zx हो गया, माइनस का 7 और माइनस का 6 यानी माइनस का 13xy हो गया, और ये 4 प्लस का और 8 माइनस का यानी माइनस का 4x² आ गया। तो इस तरह से हम इन हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बीजीय व्यंजक उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है लेट्स सॉल्व यानी हल करें। तो अब सबसे पहले क्या है ऐड, हमें एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें ऐड करना है इसे यानी जोड़ना है। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि हम हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हैं, तो अब मैं आपको वही बताती हूँ कि कैसे हम इसे ऐड करेंगे। तो हमारी टर्म्स क्या है 5x² + 6xy + 7yz + z, इसे एक ब्रैकेट ले लिया, इसमें ऐड करना है हमें 8x² - 9xy + 7yz - 9। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे समान पद हैं यानी लाइक टर्म्स है, 5x² जैसा कौन है 8x², वो भी प्लस का, ये हमने ले लिया। अब 6xy जैसा कौन है माइनस का 9xy, तो वो अपने साइन के साथ आएगा -9xy + 7yz, इसके जैसा कौन है 7yz ही है, तो ये आ गया। और यहाँ से हमने 8 लिया तो इसके जैसा कौन है -9, तो ये माइनस साइन के साथ ही आएगा। अब बस क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। 5 और 8 13, 13x², 6 और -9 तो क्या बच गया माइनस का 3xy, यहाँ 7 और 7 14 यानी 14yz, और 8 में से 9 गया तो माइनस का 1 हो गया सॉल्व। अब सेकंड क्या है, सेकंड में ऐड -5y², एक ये हमें टर्म दे रखे हैं, इन दोनों को ऐड करना है यानी इन्हें हमें जोड़ना है। तो बिल्कुल इसी मेथड से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। पहला ब्रैकेट हमारा क्या है -5i² 7xc + 8fg + 9, और इसमें हमें ऐड करना है 4fg + 6xc - 8। अब वही काम, सिमिलर टर्म्स को ढूंढना है, लाइक टर्म्स जो हैं। -5y², इसके जैसा कोई और दिख रहा है इस ब्रैकेट में, यहाँ तो कोई भी नहीं है तो इसे अकेला रहने दो। फिर आया 7xc, इसके जैसा कौन है
ये 6xc वो भी प्लस का, तो ये हमने लिख दिया। फिर है 8fg, इसके जैसा है हमारे पास प्लस का 4fg। और अब बारी आ गई हमारे 9 की, और इसके जैसा है -8। अब बस इसे हल कर लेते हैं। -5y² तो एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया हमारा 13 यानी 13xc, ये हो गया 12fg, और 9 में से 8 गया यानी प्लस का 1। हो गया ये सॉल्व। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या है? सब्ट्रैक्ट, यानी अब हमें माइनस करना है, यानी इसमें से इसको घटाओ। तो फ्रॉम वाला मैंने बताया था, सबसे पहले फ्रॉम आता है, फिर दूसरी टर्म, यानी इसमें से हमें ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से हमें 9y² 9xc 7fg प्लस 9 को माइनस करना है। तो अब इसे करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो हमने अभी मेथड सीखा, हम इसके लिए, ये हो गया हमारा पार्ट 3, -4y² प्लस 4xc प्लस 3fg माइनस 7। इसमें से हमें माइनस करना है 9y² प्लस 9xc प्लस 7fg प्लस 9। और हमें पता है माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं? साइन को चेंज कर देते हैं। ये नीचे वाला ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यानी सारे के सारे माइनस साइन हो गए हमारे, क्योंकि वो प्लस के थे। अब ये हो गया माइनस का 16, ये माइनस का 4fg, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 5xc, और ये हो गया -13y², यानी -13y²। तो ये आ गया हमारा आंसर 3। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? इसको, ये जो हमारी टर्म है, इसको abc प्लस xyz माइनस fgh, इसमें से ये जो टर्म है ये वाली, ये घटानी है। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ये पार्ट 4, तो 4abc माइनस 3xyz प्लस 9fgh में से हमें क्या माइनस करना है? हमारा abc प्लस xyz माइनस fgh। तो बस अब फिर क्या करने हैं? साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये माइनस, और ये प्लस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 और ये इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1, तो ये हो गया 10fgh। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 4xyz, ये तो प्लस के हैं हमारे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3abc, क्योंकि 4 में से 1 गया, 3 बचा। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। अब 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन में हमें ऐड करना है। यहाँ पर हमें ऐड करना है, यानी इन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बीजीय व्यंजक, इन्हें जोड़ना है। तो अब इन्हें जोड़ें, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन 5। x² प्लस 3xyz प्लस 7yz प्लस 8xz, इसमें ऐड करना है, यानी जोड़ना है 8x² माइनस 9xyz प्लस 7yz माइनस 9xz। देख रहे हो, ये तो बहुपद हो गया ना। तो अब क्या करना है? वही सेम जैसी टर्म जो है उन्हें ढूंढना है। ये x², इसके जैसा कौन है? 8x²। फिर आया 3xyz, इसके जैसा -9xyz। फिर बारी आई 7yz की, इसके जैसा 7yz खुद ही है। फिर है हमारे पास प्लस का 8xz, और इसके जैसा है माइनस का 9xz, यानी हमने दोनों ब्रैकेट में से सेम जो टर्म्स थी उन्हें ढूंढ कर लिख लिया। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। ये हो गया 9x², यहाँ मिल गया माइनस का 6xyz, ये हो गया 14yz यानी 14yz, और यहाँ बचा -xz। हो गया ये भी सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सब्ट्रैक्ट। हमें अब क्या करना है? माइनस करना है 4abc माइनस 3ab प्लस 9bc में से ab प्लस bc माइनस abc को। तो अब सबसे ऊपर कौन सी टर्म आएगी? ये, और इसमें से हमें माइनस करना है इसे। तो अब इसे हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 4abc माइनस 3ab प्लस 9bc। अब इसके जैसी टर्म्स, पहला कौन है यहाँ पर? ab। तो ab को हमने लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि वो प्लस का है, तो ab के नीचे ab। फिर है bc, bc यहाँ पर लिख लिया, वो भी प्लस का है, तो bc आ गया यहाँ। और यहाँ है माइनस abc,
तो वो हम इसके नीचे यहाँ लिख लेते हैं। यानी देख रहे हो, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म, समान पद के नीचे समान पद, और हमें माइनस करना है तो अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। गुड, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। अब सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 5ABC यानी 5ABC, यहाँ मिल गया हमें 4AB वो भी माइनस का, और यहाँ मिल गया 8BC। हो गया सॉल्व। है ना कितना मज़ेदार कि माइनस करना है तो साइन चेंज करो, प्लस करना है और माइनस करना है तो लाइक टर्म्स ढूंढो। तो बस इसे गेम की तरह सॉल्व कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।